नमस्कार दोस्तों। अक्सर हमारे पास समस्या होती है कि जैसे ये हमारी मोटर है, मान लिया ये 1 HP की या आधे HP की है, चाहे जितनी की भी मोटर है ये, तो इसकी जो है नाप कैसे ली जाए। तो देखिए ये मोटर हमने काट दी है, ये मोटर हमारी जो है कट गई है और ये जो हमारी हैं ये इसकी कोयलें हैं। इस मोटर में 4 का सेट था, ये सबसे बड़ी कोयल है, ये छोटी, ये उससे छोटी, ये सबसे छोटी। 4 का सेट है और इसमें ये 2 का सेट है। तो अब हमने जो है इसकी नाप लेनी है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए ये सबसे छोटी जो कोयल है हमारी, ये सबसे छोटी कोयल है, इसे इस तरह से लंबा कर देंगे और इसमें से देखेंगे कि जो सबसे बराबर वाली तार है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, उसमें से किसी तरह से एक तार हम इस तरह से निकाल लेंगे। जैसे कि हमने ये तार है हमारी, ये हमने निकाल दी, 1 या 2 तार हमने निकाल दी है। ये देखिए ये हमारी कोयल की निकल गई एक तार। इस तरह से हमने इस कोयल में से एक तार निकाल दी, इसको आप अलग रखिए। उसी तरह से अगली कोयल में से भी निकाल लीजिए एक तार, और इसी तरह से इस कोयल में से भी और इस कोयल में से भी, इन चारों में से एक एक तार निकाल लीजिए और उसे अलग रख दीजिए। इसी तरह से हम अपनी स्टार्टिंग की भी जो हमारी बराबर होगी बिल्कुल इसको सीधा कर देंगे। सीधा करके जो कि बाहर को ना निकली हो, दोनों साइड से बीच में हो पोर्शन उसका, तो इस तरह से आप एक तार को निकाल देंगे। इस तरह से ये हमने एक तार नाप के लिए निकाल ली स्टार्टिंग की, और इसी तरह से इसमें से भी इसको कोयल को सीधा कर देंगे और दोनों पोर्शन देखेंगे। जो तार हमें बराबर जैसी दिखती है, ना लंबी ना ज़्यादा, उसमें से एक तार हम खींच लेंगे। इस तरह से ये हमने 2 तारें खींच ली है नाप के लिए। उसके बाद दोस्तों हमें करना क्या है, सबसे पहले पेपर को दोनों साइड से फोल्ड करके इसमें जो है हमें जो है नाप लगा देना है अपनी मोटर में, टोटल में लगा देना है पेपर। तो दोस्तों ये पेपर लग गया है। अब इसमें जो है हमें करना क्या है, देखिए ये हम इन कोयलों को किनारे कर देते हैं और जो हमने एक एक तार इसमें से निकाली है वो हम देख लेते हैं। ये देखिए ये एक तार है, ये दूसरी तार है, और ये हमारी तीसरी तार है, और ये हमारी चौथी तार है। ये हमारी जो है रनिंग कोयल की 4 तारें हैं। इसमें से एक एक निकाल देता हूँ क्योंकि ये 2-2 निकाली थी मैंने। तो ये हमारी 4 तारें हैं। ये देखिए ये सबसे छोटी है। तो जो हम लंबाई लेंगे इसमें, ये हमारा फरमा है, ये जो सबसे लंबी वाली है, इस कोयल को हम इस कोयल से शुरुआत करेंगे क्योंकि हमने शुरुआत यहाँ से करनी है। तो इस तरह से आप अपने फरमे में जो है सेट कर लीजिए, बिल्कुल इस तार के इस तरह से। थोड़ा सा 1-2 mm बढ़ा सकते हैं आप। तो इस तरह से हमने, जैसे ये हमारी बिल्कुल सेट आ रही है, ये देखिए यहाँ पर ये मिल रही है, ये तार जो है इस तरह से थोड़ा सा हमने बढ़ा दी है। तो इस तरह से आपने, ये सबसे बड़ी हमारी इधर आ रही है। उसके बाद जो हमारी छोटी है दूसरे नंबर की यहाँ पर आ गई, ये देखिए ये भी हमने थोड़ा सा बढ़ाई है। और फिर तीसरे नंबर की जो है ये आ गई हमारी, ये वाली थोड़ा छोटी हो रही है। तो ये इसमें आपको थोड़ा सा फरमे को जो है नीचे करना पड़ेगा। इस नाप के लिए बनाने के लिए अपने फरमे को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। और जो छोटी वाली तार है ये भी छोटी हो रही है। तो इन दोनों के लिए आपको जो है अपने फरमे को जो है थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। आपकी 2 कोयल तो यहाँ पर बन जाएंगी, जैसे कि ये सबसे बड़ी वाली यहाँ पर बन जाएगी इस वाले में, और उससे जो छोटी है वो यहाँ पर बन जाएगी दूसरे नंबर में, यहाँ पर, हाँ दूसरे नंबर में आ रहा है ये। और जो है जो तीसरे और चौथी कोयलें हैं उसके लिए इस फरमे को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा और फिर इस तरह से नाप ले लेंगे। तो पहला ऑप्शन तो ये है। अब मान लिया कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो ये तार हमने निकाली है, ये तार जो है ठीक ठाक से नहीं निकलती है। तो उस समय, उस कंडीशन में हमने ये कर लेना है कि हमारा सेट कितने का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, या कितने का है।
तो ये हमें लिख लेना है अपने कागज़ में कि हमारा रनिंग का जो सेट है वो 3 कोयल का है और स्टार्टिंग का 2 है। तो उसके बाद जब हम इसमें जो है मान लिया कोयल हमारे पास नहीं है, तो एक आप स्लिप लीजिए इस तरह की आप स्लिप लीजिए, और आपके पास नाप के लिए तार नहीं है तो आप इस तरह से एक स्लिप लीजिए, और उस स्लिप को मान लिया आपका सेट 4 का है तो इस तरह से पेपर हमारा लग जाना चाहिए। उसके बाद हम नाप लेंगे। तो ये इस तरह से हम डालेंगे स्लिप को, या किसी तार भी ले सकते हैं आप। उसके बाद 4 का सेट है तो 4 स्लॉट छोड़ के आप इसको 5वें में डाल दीजिए। इस तरह से 1/6 का पिच होगा जब 4 का होगा। तो इसको इस तरह से मिलाकर जो है फिर हल्का सा प्रेस कर दीजिए इस तरह से। बॉडी से भी नहीं लगना चाहिए वो, और छोटा भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो है बॉडी से टच नहीं करना है। इस तरह से जो है हम अपनी नाप ले लेंगे सबसे छोटी कोयल की, और फिर इसकी लंबाई जो है हम लिख लेंगे सबसे छोटी कोयल की। फिर बड़ी कोयल की नाप लेंगे, उसके बगल में बड़ी कोयल की नाप लेंगे, उसकी लंबाई लिख लेंगे। इसी तरह से हम चारों कोयल की नाप ले लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपके कुछ समझ में आया होगा कि नाप कैसे लेंगे हम, जो है जो मोटर होती है हमारी उसका कोयल का नाप। थैंक यू दोस्तों।